अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पॉजिटिज्म, पैरापीटीशिया और एनाग्नोसिस इन 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम पॉजिटिज्म क्या है। ये एक फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरी है जो ये कहती है कि जो जेन्युइन नॉलेज है, जो असली नॉलेज है, वो सिर्फ़ हम हासिल कर सकते हैं एक्सपीरियंस से। और जब हमें एक्सपीरियंस होगा नेचुरल फिनोमेनन्स का, इसकी प्रॉपर्टीज़ का और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जब हमें ये सब कुछ पता होगा तभी हम जाकर इस दुनिया में कोई पॉजिटिज्म यानी कोई पॉजिटिव चीज़ जाकर हम ढूंढ सकते हैं। ये जो फ़िलॉसफ़ी है ये यही बात हमें कहती है कि अगर हमें जेन्युइन नॉलेज हासिल करनी है तो हमें एक्सपीरियंस के ज़रिए ही वो हासिल हो सकेगी। वो एक्सपीरियंस जो हम रियल एक्सपेरिमेंट्स करके या नेचुरल फिनोमेना और इसकी प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप्स को समझ कर ही हम आखिरकार वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरापीटीशिया का। पैरापीटीशिया या पैरापीटिया ये जो टर्म है ये ड्रामा की टर्म है और इसके अंदर एक जो किस्मत चेंज होती है कैरेक्टर की जब वो गुड टू बैड जाता है, यानी वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अचानक से उसकी तकदीर चेंज होती है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस तरीके से हमने ईडिपक्स रेक्स के अंदर देखा, जिस तरीके से हमने मैकबेथ के अंदर देखा, जिस तरह से हमने किंग लियर के अंदर देखा। तो जैसे ही एक किरदार की जो किस्मत है जब वो अच्छाई से बुराई की तरफ जाती है, इसको हम कहते हैं पैरापीटीशिया। मैं आपको इस तरह से भी मिसाल दे दूं, किंग लियर जो था, किंग लियर बड़े ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया, 3 बेटियों को कहा कि आप तीनों मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। 2 ने तो अपने से मन घड़क एग्ज़ैगरेशन करके उन्होंने बता दिया। जो उसकी रियल बेटी थी कॉर्डेलिया, उसने कहा कि कोई अल्फाज ही ऐसे नहीं है जो मेरी मोहब्बत को बयान कर सकें जो आपके मेरे दिल में आपके लिए है। तो वहाँ से आप ये देखें कि उसकी एक हरकत की वजह से उसकी सारी जो पुरसकून ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो गई किंग लियर की। तो यही वो एक चेंज ऑफ फॉर्चून है। उसके बाद हमने देखा कि 2 जो बेटियां थीं वो अपने बाप को निकाल देती हैं घर से बाहर। ईडिपक्स भी ये इसी तरह ही ईडिपक्स के साथ भी हुआ। वो भी काफ़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, खुश था अपनी सल्तनत में। अचानक से उसकी जो फॉर्चून थी, किस्मत थी, वो चेंज हुई, वो अच्छे हालात से बुरे हालात में चला गया। तो इसको हम कहते हैं पैरापीटीशिया। अब हम एनाग्नोसिस जानते हैं कि ये क्या होता है। एनाग्नोसिस का असल में मतलब होता है डिस्कवरी। जब एक करैक्टर को ये पता चल जाता है कि वो असली शनाख्त के बारे में जब वो जान लेता है कि मैं असल में कौन हूँ, ये हमें एनाग्नोसिस हमें मिलता है विंटर्स टेल्स में भी मिलता है, हमें ये मिलता है उधर ईडिपक्स रेक्स के अंदर भी। हम ये जानते हैं विंटर्स टेल के अंदर कि बादशाह का बेटा जो है वो शेफर्ड बनकर, और सॉरी जो बादशाह की जो बेटी होती है जिसे हुक्म दिया जाता है कि जाके इसे फेंक आओ, इसे मार डालो, लेकिन वो वहाँ पर बच जाती है। एक शेफर्ड उसको परवान चढ़ाता है और फिर क्या होता है कि एंड में जब पता चलता है कि वो जो बेटी थी वो असल में बादशाह की बेटी थी। तो ये है एनाग्नोसिस की एग्ज़ाम्पल, जब एक करैक्टर को अपनी असलियत के बारे में, अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है एक ड्रामे के अंदर। इसी को हम कहते हैं एनाग्नोसिस।